फाइन। तो हमने यहाँ पे स्टॉप किया था एंड एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से किया था कि जो कैस्टर ऑयल होता है व्हाट इज द बेनिफिट। जो कैस्टर ऑयल होता है इट हेल्प्स इन योर हेयर रीग्रोथ। ठीक है, तो ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि जब भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बॉटनी से क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली दैट इज ब्रांच ऑफ इथनोबॉटनी, तो वहां पे आपको ये पूछा जा सकता है कि जो कैस्टर ऑयल होता है व्हाई इट इज इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें से जो ऑयल का सिक्रीशन होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयर रीग्रोथ। तो इसका बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मिलता है। ऑलराइट, नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल इंटेग्यूमेंट जो आपको यहाँ दिखेगा दैट इज कॉल्ड एज कॉमा। तो ये जो कॉमा है कुछ प्लांट्स में ही आपको देखने के लिए मिलता है। यूनिसेल्यूलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जो कि बनता है विद द हेल्प ऑफ या बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ आउटर इंटेग्यूमेंट। ऐसा यूजुअली आपको देखने के लिए मिलता है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा के अंदर, जिसको हम आग का फूल कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ कैलोट्रोपिस में आपको ये इंटेग्यूमेंट की मॉडिफिकेशन देखने के लिए मिलती है। नाउ दीज वर सम ऑफ द स्पेशल इंटेग्यूमेंट्स। किस पे आपको फोकस करना है मैंने आपको बता दिया। आपको फोकस करना है ऑन एरिल, आपको फोकस करना है ऑन सार्कोटेस्टा एंड थोड़ा सा फोकस आप रखेंगे ऑपरक्यूलम के ऊपर। ठीक है, क्योंकि वो माइक्रोकॉइल का स्टॉपेज या ब्रेकेज पॉइंट फॉर्म करता है। ऑलराइट, ओके, समबडी हैज जस्ट मैसेज मी। दिव्या बेटा जयदीप को इन्फॉर्म करो कि जो वेटिंग रूम है वो डिसेबल्ड है, कोई भी मीटिंग में ज्वाइन हो सकता है। ठीक है, टेल हिम दैट कि जो वेटिंग रूम है दैट इज डिसेबल्ड, कोई भी मीटिंग में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर फिर भी वो नहीं हो पा रहा है देन लेट मी चेक। यहाँ पे कोई भी वेटिंग पार्टिसिपेंट मुझे शो नहीं हो रहा है। ऑलराइट, फाइन, ओके। तो ये वाला आपको याद रखना है, एक एरिल याद रखेंगे, इसके अलावा सार्कोटेस्टा याद रखेंगे एंड ऑपरक्यूलम, क्योंकि वो माइक्रोपाइल को स्टॉप कर देता है या बंद कर देता है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, जिसके बारे में हमें बातें करनी है। तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ओव्यूल के जो टाइप्स होते हैं या ओव्यूल की जब आप क्लासिफिकेशन देखोगे तो वो क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर मेरे क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स हैं तो मैं आप लोगों को अगर ग्रुप में डिवाइड करना चाहती हूँ तो मेरे पास बहुत सारे कारण या रीजन हो सकते हैं। ठीक है, से सपोज एक मैं सबसे पहला जो नॉर्मल सा क्लासिफिकेशन चलता है हर जगह की गर्ल्स एंड बॉयज के बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है, तो 2 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, फिर मैं डिवाइड कर सकती हूँ कि हाँ यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट है वो टॉल है, कितने ऐसे हैं जिनकी हाइट जो है वो डॉर्फ में आ रही है, या फिर कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी हाइट मीडियोकर्स होंगी। तो ये सब अलग अलग कारण मेरे पास हो सकता है चीजों को डिवाइड करने का। तो सेम इज द केस इंटेग्यूमेंट के साथ कि पहले हम यहाँ जो ओव्यूल है उसको डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटेग्यूमेंट का लेयर, कि कितने इंटेग्यूमेंट उसको कवर करते हैं। ये क्लासिफिकेशन तो मैंने अभी अभी आपको ओव्यूल के स्ट्रक्चर के साथ भी समझा दिया था। अगर ऐसा कोई ओव्यूल आपके सामने है जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसके अंदर एक ही लेयर ऑफ इंटेग्यूमेंट है, तो दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज यूनिटेग्मिक ओव्यूल। ठीक है, उसको कहा जाता है यूनिटेग्मिक ओव्यूल। ये आपको यूजुअली कहाँ देखने मिलेगा, ये आपको दिखाई देगा जिम्नोस्पर्म्स के अंदर एंड इन द मेंबर्स ऑफ गैमोपेटेली। ठीक है, गैमोपेटेली का मतलब है गैमोपेटेलस प्लांट्स। गैमोपेटेलस का मतलब है जिनके जो पेटल्स होते हैं दैट आर फ्यूज्ड विद ईच अदर। अब ये मीनिंग मैं आपको ज्यादा डिटेल में अडेप्ट में नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आपने क्लास 11th के बॉटनी में सीखा हुआ है। याद है या नहीं, ऑनेस्टली आंसर दीजिएगा। आप लोग को ये गैमोपेटेली वर्ड याद है या नहीं याद है, रिमेम्बर और नॉट? क्योंकि मॉर्फोलॉजी चैप्टर जो 11th में था काफी लेंदी था और वहाँ पे काफी सारे टर्मिनोलॉजीज थे। वहाँ आपको गैमोपेटेली, पॉलीपेटेली, गैमोसिपेलस, पॉलीपेटेलस ये सब कुछ सिखाया होगा। ऑलराइट, देन नेक्स्ट इज कि अगर आपके पास ऐसा कोई ओव्यूल है जहां पर आपको 2 लेयर ऑफ इंटेग्यूमेंट्स उसके ऊपर नजर आ रहे हैं, तब हम उसे बायटेग्मिक ओव्यूल कहते हैं, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था इसके पहले, जो आपको समझाया।
उस डायग्राम में जो ओव्यूल प्रेजेंट किया गया था दैट इज बायटेगमिक ओव्यूल, वहां पर 2 लेयर ऑफ इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट थे। ये आपको काफी सारे मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में जो ओव्यूल मिलता है वो बायटेगमिक ओव्यूल ही होता है। क्लियर? तो ऐसा भी ओव्यूल होता है या पाया जाता है जहां पर आपको एक भी लेयर ऑफ इंटेग्यूमेंट नहीं दिखेगा, मतलब आप बोल सकते हो कि वहां पर प्रेजेंस ऑफ इंटेग्यूमेंट्स इज एब्सेंट। Such type of ovule is termed as ategmic ovule. उसको हम क्या कहेंगे? ategmic. A वर्ड जब भी बायो में किसी वर्ड के आगे लगा हो, मतलब आपने उसको एज अ प्रीफिक्स यूज किया है, तो दैट डिनोट्स एब्सेंस ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर ategmic का मतलब है एब्सेंस ऑफ इंटेग्यूमेंट। ठीक है, और ये आपको लॉरेंथस में देखने के लिए मिल सकता है या तो सैंडेलम में देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा अपनी मेमोरी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी क्योंकि पौधों के नाम थोड़े से टिपिकल से हैं, जैसे कि सैंडेलम। सैंडेलम मैंने अभी तक खुद नहीं देखा है, आपने भी इसका नाम जो है वो कम ही सुना होगा, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें जो है वो याद रखनी पड़ेंगी। तो थोड़ा सा अपनी मेमोरी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रखिए जब आप एग्जाम्पल्स लर्न कर रहे हो। नेक्स्ट इज की टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ओव्यूल के 2 टाइप्स होते हैं। पहला ये कि अगर न्यूसेलस लेस डेवलप्ड है या फिर आप देख रहे हैं कि वो सिंगल लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है, तब हम उसे कहते हैं टेनिन न्यूसेलेट ओव्यूल। ठीक है, तब उसको कहा जाता है टेनवी न्यूसेलेट ओव्यूल। और इसका एग्जाम्पल अगेन कौन होते हैं? गैमोपेटली के मेंबर्स, मतलब कि गैमोपेटलस प्लांट्स। ऑलराइट, अगर ऐसा न्यूसेलस है जो कि मल्टीपल लेयर्स का बना हुआ है या फिर मेनी लेयर्स वहां पर प्रेजेंट होंगे, जिसको हम मैसिव न्यूसेलस भी कहते हैं। ठीक है, ये वाला वर्ड भी आप यहाँ पे जरा याद कर लीजिएगा। व्हेन न्यूसेलस इज मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स या मल्टीपल लेयर्स, तो उसको हम कहते हैं मैसिव या फिर बल्कि न्यूसेलस। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन इस नाम से आ जाए कि मैसिव न्यूसेलस है या बल्कि न्यूसेलस है, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि दैट इज मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ द सेल्स। उसको हम कहते हैं क्रासी न्यूसेलेट ओव्यूल। ठीक है, अगर उसके अंदर न्यूसेलस की प्रेजेंस मल्टीपल लेयर्स के फॉर्म में है तो उसको कहा जाता है क्रासी न्यूसेलेट ओव्यूल। एग्जाम्पल इसके कौन होते हैं? पॉलीपेटली के मेंबर्स। तो गैमोपेटली मतलब फ्यूज्ड पेटल वाले जो प्लांट्स हैं, दे विल कंटेन टेनवी न्यूसेलेट ओव्यूल, और जितने भी फ्री पेटल वाले प्लांट्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं, दैट आर गोइंग टू कंटेन क्रासी न्यूसेलेट ओव्यूल। ठीक है, ये वाला क्लासिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक ओव्यूल के जो 2 क्लासिफिकेशन आपने सीखे, दैट इज नॉट as much as important as this one। ये वाला जो क्लासिफिकेशन है लास्ट वाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें हम ओरिएंटेशन ऑफ यूनिक्यूलस देखते हैं या फिर हम जज करते हैं कि माइक्रोपाइल, हाइलम और फ्यूनिक्यूलस या चलाजा, इन सब का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है, इन सब का एक दूसरे के साथ कैसा पोजीशन है, किसकी रिस्पेक्ट में कौन कितने डिग्री एंगल पे लोकेटेड है। तो ये अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग जो ओव्यूल होते हैं वो 6 तरीके के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं। दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपको थ्योरेटिकली भी पूछा जाएगा शॉर्ट नोट के फॉर्म में। ठीक है, जब भी इसमें से आपका थ्योरी क्वेश्चन बनेगा तो इसमें शॉर्ट नोट बनता है, तो आपको यही वाले टाइप्स ऑफ ओव्यूल डिस्क्राइब करने, पहले वाला 2 टाइप नहीं बताना है। ठीक है, ये वाला टाइप्स आप डिस्क्राइब करेंगे। इसके अलावा यहाँ से MCQs भी बनते हैं कि अगर आपको सपोज उसने लोकेशन बता दिया कि माइक्रोपाइल इस जगह है, चलाजा उस जगह है, तो अब आप बताइए कि इनके पोजीशन के अकॉर्डिंग कौन से तरह का ओव्यूल है, वहां पे आपको ये वाला नॉलेज काम आने वाला है। तो यहाँ अटेंशन रख के समझिएगा, मैं एक एक समझाऊंगी आपको और फिर एक एक डायग्रामेटिकली दिखा भी दूंगी। फर्स्ट इज एट्रोपस ओव्यूल। अगेन ए वर्ड लगा हुआ है, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जब ए वर्ड लगा होता है तो दैट डिनोट्स एब्सेंस या इरेगुलरिटी या प्रेजेंट नहीं होना।
तो देखते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। एट्रोपस ओव्यूल जो है, सबसे पहले तो आप इसके बारे में ये बात याद रखिए दैट इट इज नोन एज मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल। ठीक है, इसको हम जानते हैं बाय द नेम कि ये प्रिमिटिव ओव्यूल है। ऑलराइट, ये प्रिमिटिव ओव्यूल है। अब क्योंकि ये प्रिमिटिव ओव्यूल है, तो ये प्रिमिटिव ओव्यूल आप प्रिमिटिव प्लांट्स में ही ज्यादातर देख सकते हैं, ना कि एडवांस्ड प्लांट्स में। इसको हम ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर आगे की चीज क्या है कि जब आप इस ओव्यूल की बॉडी को देखेंगे तो आपको ये एक स्ट्रेट ओव्यूल दिखाई देगा, मतलब कि चलाजा, माइक्रोपाइल और हाइलम। हाइलम क्या था? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकुलस एंड द ओव्यूल बॉडी। ये तीनों के तीनों आपको एक स्ट्रेट लाइन में नजर आएंगे। तब जो ओव्यूल होता है उसको हम कहते हैं कौन सा ओव्यूल? एट्रोपस ओव्यूल या फिर ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ये आपको बीटल या पॉलीगोनम में दिखता है। व्हाट इज बीटल? बीटल किसको कहते हैं? व्हाट इज बीटल? बीटल किसको कहा जाता है? चलिए याद करिए, तब तक हम आगे चले जाते हैं। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पर ये जो एनाट्रोपस ओव्यूल है, ये बीटल में पाया जाएगा या पॉलीगोनम में पाया जाएगा, इसको डायग्रामेटिकली देख लीजिए। डायग्रामेटिकली जब आप देखोगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ओव्यूल आपके लिए बनाया गया है, उस ओव्यूल को क्या कहा जा रहा है? ऑर्थोट्रोपस। तो आप पोजीशन देखो, मैंने आपको पोजीशन बताई कि चलाजा, माइक्रोपाइल और हाइलम तीनों के तीनों एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अच्छे से आपको दिख ही रहा है कि ये जो ओपनिंग होती है, दिस इज माइक्रोपाइल। इसके ऑपोजिट जो इंटेग्यूमेंट से पूरा कवर्ड रीजन है वो चलाजा, और हाइलम मतलब कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल बॉडी एंड द फ्यूनिकुलस, ये सब के सब आपको एक स्ट्रेट लाइन में नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, तब इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ओके, काफी देर के बाद मेरे पास बीटल का आंसर आया है, कार्तिक ने दिया है, वेरी गुड। ठीक है कार्तिक, ये आप और मैं सीक्रेट रखेंगे, बाकी लोगों को भी ढूंढने दीजिए कि बीटल का मतलब क्या होता है। अभी मेरे पास आंसर निकिता का भी आया है। आई गेस सब लोग सर्च करते जा रहे हैं और बताते जा रहे हैं, नो इश्यूज। अब मैं इसको पब्लिक ही कर देती हूँ। बीटल का जो मतलब होता है वो होता है पान का पत्ता। ठीक है, तो वहां पे जब आप ओव्यूल देखेंगे तो वो ओव्यूल आपको किस तरह का नजर आता है? वो ओव्यूल हमें नजर आता है ऑर्थोट्रोपस टाइप का। क्लियर? तो यहाँ देखो ध्यान से, मैं वापस से आपको ये चीज शो कर रही हूँ, ध्यान से देखो। माइक्रोपाइल, चलाजा एंड हाइलम आर लोकेटेड इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये एक टाइप ऑफ ओव्यूल हो गया। अब नेक्स्ट जब आप देखोगे तो वो होता है सेकेंड टाइप ऑफ ओव्यूल, जिसको हम कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल में बहुत ज्यादा इसका नाम आपको याद कर लेना है, क्योंकि 80% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में आपको एनाट्रोपस ओव्यूल ही देखने के लिए मिलेगा, एंड दैट इज द रीजन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल। टिपिकल एंजियोस्पर्मिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 80% एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में आपको यही ओव्यूल देखने मिलेगा, तो इट इज कॉल्ड एज टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल। ठीक है, अब इसका क्या कैरेक्टर होता है या फिर यहाँ पे क्या पोजीशन होती है माइक्रोपाइल, चलाजा, इन सब की? अगर आप इस ओव्यूल को देखेंगे तो यहाँ जो ओव्यूल का मेन बॉडी होता है दैट इज टर्न्ड एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, अगर आप फ्यूनिकुलस देख रहे हैं, ओव्यूल की बॉडी देख रहे हैं, तो 180 डिग्री पे ये टर्न हो जाएगा। फ्यूनिकुलस क्योंकि यूनिलैटरली यहाँ पे ग्रो करता है, तो इसको हम इन्वर्टेड ओव्यूल भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वर्टेड ओव्यूल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो माइक्रोपाइल और जो चलाजा होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, लेकिन जो हाइलम और माइक्रोपाइल होता है ये एक दूसरे के आजू बाजू आ जाते हैं। अब देखते हैं कि कैसे। यहाँ पे आप देखो सेकेंड टाइप ऑफ ओव्यूल जो है वो है आपका कौन सा? यहाँ पर सी वाला जो डायग्राम है,
ये जो डायग्राम है ना, ये हमने जो टाइप लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग अरेंज नहीं है, तो आपको यहाँ जो डायग्राम ऑब्जर्व करना है वो ये है। हम एनाट्रोपस के बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल। तो सी वाले डायग्राम को देखो कि यहाँ ऊपर आपके पास क्या प्रेजेंट है। यहाँ पर कौन सा रीजन होता है, चलाजा, ये होता है माइक्रोपाइल। तो ये दोनों तो आपको स्ट्रेट लाइन में दिख रहे हैं, लेकिन माइक्रोपाइल और कौन, हाइलम, माइक्रोपाइल और हाइलम आपको साइड बाय साइड दिख रहे हैं, या माइक्रोपाइल और फ्यूनिकुलस भी आपको साइड बाय साइड दिख रहा है। तो अगर ये इस तरीके से 180 डिग्री के एंगल पे ओव्यूल की बॉडी ट्विस्टेड होती है, तब हम उसको एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं, या फिर दिस इज आल्सो कॉल्ड एज टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल। ठीक है, क्योंकि 80% एंजियोस्पर्म्स में यही पाया जाता है। अब आप लोग थोड़ा सा नोटिस करिए, जब मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया ओव्यूल का, तो भी जो ओव्यूल का डायग्राम मैंने आपको शो किया वो यही वाला था ना, यही टाइप ऑफ ओव्यूल मैंने आपको शो किया था। रीजन ये है कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में इसी तरह का ओव्यूल पाया जाता है। तो दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ ओव्यूल, जिसको हम कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। अब क्योंकि ये 80% एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है, तो आप यहाँ पे बहुत आसान से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। सोलेनेसी फैमिली, मैल्वेसी फैमिली, कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो, किसी भी फैमिली का उठा लो, 80% में यही मिलेगा। ठीक है, कंपोजिटी फैमिली आप ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये बताइए कि जो मैल्वेसी फैमिली है, व्हाट इज द मैल्वेसी फैमिली कॉमनली किस नाम से जानी जाती है? Malvaceae family is commonly known by the name of Malvaceae family is commonly known by the name of कौन सी फैमिली? इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर कौन होता है Malvaceae का? Malvaceae फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव प्लांट मेंबर कौन है? किसके नाम से कॉमनली इस फैमिली को जाना जाता है? पी प्लांट। नो आदित्य, रॉन्ग। देखो, Malvaceae फैमिली इज चाइना रोज फैमिली, शू फ्लावर। ठीक है, चाइना रोज फैमिली है मैल्वेसी फैमिली, और इस फैमिली में आपके पास कॉटन भी आता है, इस फैमिली में भिंडी भी आती है। थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए, फैमिली डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ ओव्यूल विल बी हेमीट्रोपस ओव्यूल। अब आपको नाम से कुछ कुछ इसका समझ में आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन। हेमी मतलब होता है आधा, मतलब जो यहाँ ओव्यूल की बॉडी है वो 90 डिग्री के एंगल पे या राइट एंगल पे होगी, लाइक दिस। ठीक है, अगर आप फ्यूनिक्यूलस के कंपैरिजन में देखोगे तो ये फ्यूनिक्यूलस हो गया, ये ओव्यूल का बॉडी है विच इज मेकिंग राइट एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम एक इंटरमीडिएट मानते हैं बिटवीन ऑर्थोट्रोपस एंड एनाट्रोपस ओव्यूल के बीच का कोई स्ट्रक्चर है, तो इसको हम हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल के नाम से भी जानते हैं। माइक्रोपाइल और चलाजा का अगर आप यहाँ पोजीशन देखो तो वो दोनों सेम लाइन में होंगे, लेकिन जो माइक्रोपाइल है वो हाइलम से काफी दूर होगा। ये आपको प्रिम्यूला या गोल्फिनिया में देखने के लिए मिलेगा। तो देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आपको हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल दिख रहा है, डी वाला। ठीक है, तो डी वाला जब आप देखेंगे हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो फ्यूनिक्यूलस है और ये जो ओव्यूल का बॉडी है, इसके बीच में 90 डिग्री की एंगल बन रही है, दिख रहा है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो चलाजा है और जो यहाँ पे माइक्रोपाइल है, वो दोनों के दोनों एक स्ट्रेट लाइन में है। लेकिन जो हाइलम है, हाइलम माइक्रोपाइल से काफी डिस्टेंस पे है। तो ये वाला जो कैरेक्टर हुआ, ये किसका कैरेक्टर होता है? हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल का। क्लियर? तो दिस विल बी द अनदर टाइप। अब जो हमारे पास बचा वो है नेक्स्ट वन, दैट इज कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल में आपको कर्व्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है कि कर्व्ड होने की वजह से माइक्रोपाइल और चलाजा जो है वो सेम लाइन पे नहीं आ पाते। अब यहाँ कर्व्ड पोजीशन किस चीज की होती है? कर्व्ड पोजीशन न्यूसेलस की होती है, लेकिन एम्ब्रियो सैक स्ट्रेट रहता है। ठीक है, न्यूसेलस कर्व्ड पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, कर्वेचर होगा वहां पे, लेकिन जो एम्ब्रियो सैक होता है दैट इज स्ट्रेट।
क्रूसीफेरी फैमिली में देखने के लिए मिलता है या लेग्यूमिनोसी फैमिली में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, लेग्यूमिनोसी फैमिली का नया नाम क्या है? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ लेग्यूमिनोसी फैमिली? एनसीईआरटी कौन सा टर्म यूज करती है लेग्यूमिनोसी की जगह पर? ठीक है, 11th की बुक में चेक करिएगा व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ लेग्यूमिनोसी फैमिली। बट अभी हम कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल पहले देख लेते हैं। यहाँ पर आपको कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल जो है वो F वाला दिखाई दे रहा है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आ जाती हूँ ताकि आप कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल को इजीली देख पाओ। कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल में देखो, ये वाले पार्ट को ही हम न्यूसेलस कहते हैं। तो जो न्यूसेलस है वो आपको कर्व्ड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? पोजीशन में दिख रहा है, लेकिन जो एम्ब्रियो सैक है वो स्ट्रेट है। एम्ब्रियो सैक बिल्कुल भी कर्व नहीं हुआ है। तो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, इसको हम कहेंगे कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल, जहां पे न्यूसेलस कर्व्ड हो लेकिन एम्ब्रियो सैक स्ट्रेट हो। ऑलराइट, अब देखो न्यूसेलस की कर्विंग की वजह से जो माइक्रोपाइल है और जो चलाजा है, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, इनका भी जो पोजीशन है वो आपको कर्व्ड दिखाई देगा। दैट इज बिकॉज ऑफ कर्वेचर ऑफ द न्यूसेलस। तो ये हो गया कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। फिर कौन सा ओव्यूल हमें जानना है? एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एम्फीट्रोपस ओव्यूल में भी आपको कर्वेचर नजर आता है। अब यहाँ कर्वेचर केवल न्यूसेलस में नहीं होगा, यहाँ कर्वेचर एम्ब्रियो सैक में भी दिखाई देगा। एंड दैट इज द रीजन कि हम क्या बोल रहे हैं कि जो एम्ब्रियो सैक है वो हॉर्स शू शेप्ड हो जाएगा। ठीक है, हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो सैक आपको यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि न्यूसेलस के साथ साथ एम्ब्रियो सैक ने भी कर्वेचर शो किया है। सिंस न्यूसेलस एंड एम्ब्रियो सैक बोथ आर शोइंग कर्वेचर, तो इसको हम कहेंगे प्रोनाउंस्ड कर्वेचर, मतलब काफी ज्यादा आपको कर्वेचर यहाँ पे दिखाई देगा। लोकेशन अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो माइक्रोपाइल है दैट विल बी क्लोज टू हाइलम, और इसको हम ट्रांसवर्स ओव्यूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट जो अपने जेनेटिक्स में सीखा था, वहां पर एम्फीट्रोपस ओव्यूल होता है। पॉपी में आपको ये देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ये कैसा दिखेगा। यहाँ अगर आप डायग्राम में देखो तो डायग्राम में आपको यहाँ पे एम्फीट्रोपस ओव्यूल जो है वो ई वाला दिखाई दे रहा है। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे जो न्यूसेलस है वो तो कर्वेचर शो कर ही रहा है, जो एम्ब्रियो सैक है इट इज ऑल्सो शोइंग द कर्वेचर। देखो यहाँ पे आके ये ट्विस्ट हो गया। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों ही ट्विस्ट हो गए तो दैट विल बी कॉल्ड प्रोनाउंस्ड कर्वेचर। इसको हम ट्रांसवर्स ओव्यूल भी कहते हैं। This is also known by the name of transverse ovule. इसके अलावा देखो कि माइक्रोपाइल जो है वो चलाजा के साथ स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा है। तो these are some of the characteristic features of Amphitropus ovule. क्लियर, ये याद रखिए। इसके अलावा यस यस कार्तिक, जो पॉपी प्लांट होता है वहीं से पॉपी सीड्स भी आते हैं, सेम थिंग। लास्ट वन इज सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल में क्या होगा कि जो बॉडी ऑफ द ओव्यूल है ना वो 2 बार ट्विस्ट एंड टर्न ले लेती है, मतलब बहुत अंदर चले जाएगा वो। तो आपको दिखाई देगा कि जो ओव्यूल है ना वो 360 डिग्री के एंगल पे घूम चुका है, मतलब कंप्लीट सर्कुलर पाथ ले लेता है वो टर्न लेने के लिए। इसीलिए इसको हम कॉइल्ड ओव्यूल भी कहते हैं। जो माइक्रोपाइल है वो हाइलम से बहुत दूर हो जाता है ट्विस्टिंग की वजह से, वो भी 360 डिग्री एंगल की ट्विस्टिंग। ये आपको कैक्टेसी फैमिली में दिखाई देता है। कैक्टेसी फैमिली मतलब कैक्टस या ओपुंशिया। ठीक है, ओपुंशिया कौन से तरीके का प्लांट है? इज इट हाइड्रोफाइट, इज इट एपिफाइट, इज इट जीरोफाइट? कौन से तरीके का पौधा होता है ओपुंशिया? विच टाइप ऑफ प्लांट इज ओपुंशिया? एपिफिटिक होता है, हाइड्रोफिटिक होता है, हेलोफिटिक होता है? कौन से तरीके का फिटिक होता है ओपुंशिया? ठीक है, जब तक आप आंसर कर रहे हैं मैं आपको सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल यहाँ पे शो करती हूँ। ठीक है, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल इज बेसिकली B1 जो यहाँ पर B डायग्राम में बनाया गया है। तो ये देखो,
यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ऑलरेडी इसने एक टर्न लेने के बाद, ये 180 डिग्री का टर्न था, इसने एक और टर्न ले लिया, तो दिस टर्न इज बेसिकली कितना डिग्री का टर्न, 360 डिग्री का टर्न हो गया। तो जब आप 360 डिग्री का टर्न देखोगे तो आपको दिखेगा कि माइक्रोपाइल अंदर की तरफ चला गया, जो कि हाइलम से काफी दूर हो गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ट्विस्ट एंड टर्न। अब क्योंकि ये ओव्यूल जो है ये पूरी तरीके से घूम चुका है, तो इसको हम कॉइल्ड ओव्यूल भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉइल्ड ओव्यूल। जबकि अगर आप ये देखोगे कौन सा, सी वाला एनाट्रोपस, तो इसको हम इन्वर्टेड ओव्यूल कहते हैं। इन्वर्टेड और कॉइल्ड में डिफरेंस है, याद रखिएगा। तो ये 360 डिग्री टर्न वाला ओव्यूल हो गया, जिसको हम सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। तो ये वाले जो 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल मैंने आपको अभी समझाए हैं, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब भी इनके ऊपर शॉर्ट नोट पूछी जाती है टाइप्स ऑफ ओव्यूल पे, तो आपको ये वाले 6 टाइप ही समझाने हैं। मैं फिर से आपको क्लियर कर रही हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी आपसे टाइप्स ऑफ ओव्यूल पे शॉर्ट नोट पूछी जाएगी तो आप यही 6 टाइप समझाएंगे। ऑलराइट, वो आपको बताएगा नहीं कि मुझे न्यूसेलस के अकॉर्डिंग पूछना है या इंटेग्यूमेंट के अकॉर्डिंग पूछना है। अगर उसने मेंशन किया है कि न्यूसेलस के हिसाब से टाइप समझाइए या इंटेग्यूमेंट के हिसाब से ओव्यूल का टाइप समझाइए, तो आप पहले वाला 2 क्लासिफिकेशन यूज करेंगे। बट अगर आपका क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट है कि आपको टाइप्स ऑफ ओव्यूल पे शॉर्ट नोट देनी है, तो आप ये वाले 6 टाइप्स को यूज करेंगे, ठीक है। इन्हीं सबको आपको वहां पे डिस्क्राइब करना होगा। ओके, fine, you all have chemistry lecture, so we are going to end off with this one, carry on करेंगे next class में, ठीक है। go for chemistry lectures now.